हरि हरि ओम। इल्म ज्योतिष लाल किताब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सन 1952 पंडित जी की कलम से लिखी गई एक ऐसी दिव्य किताब है जिसको पंडित जी ने लिखा और आपकी रोजमर्रा की दिनचर्या में अनेकों बातें ऐसी हो जाती हैं जिसको हमारे करने मात्र से ही हमारे ग्रह खराब भी हो जाते हैं और सही भी हो जाते हैं। यानी कि आपका जो जीवन चक्र है, आपका रहन सहन और वातावरण है, अगर जो आप थोड़ा सा उसी को सही कर लें तो आपको किसी भी ग्रह के उपाय करने की जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों, यदि आप भी लाल किताब को समझना चाहते हैं तो पंडित रूपचंद जोशी जी की लिखी सन 1952 ही पढ़े। ये किताब उर्दू और फारसी भाषा में लिखी गई थी क्योंकि सन 1950 के दशक में पूरे भारत में इंग्लिश और फारसी उर्दू भाषा का जिनको ज्ञान होता था उन्हीं को जॉब मिलती थी सरकारी। यही कारण है कि ये किताब उर्दू और फारसी भाषा में लिखी गई। हिंदी का प्रचलन आज़ादी के बाद हमारे देश में हुआ। तो दोस्तों, अनेकों फ़ोन कॉल्स ऐसे आते हैं या हमारे पास कस्टमर ऑफिस में ऐसे आते हैं जिनका व्यापार डूब जाता है, व्यापार नहीं चलता और घर का वातावरण खराब रहता है। कलह का वातावरण रहा, फिर उसके बाद जाकर वो दुकान पे बैठते हैं, व्यापार करते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। शाम तक बैठने के बाद रुपया तो बहुत आता है मगर उसके बाद बचता शाम को कुछ भी नहीं है। कुंडली बहुत दिखाई है आपने, भटके हैं कुंडली को लेकर के, फिर भी आपका उपाय आपको नहीं समझ में आ रहा। तो एक बार आप किसी अच्छे अनुभवी लाल किताबी से आप उसके वर्षफल बनवाइए, कुंडली को दिखाइए, वर्षफल में कि कौन सी दशा चल रही है, उस दशा में किसका प्रभाव ज़्यादा आ गया है। लाल किताब दौरे पर चलती है, यानी कि कौन से ग्रह का दौरा चल रहा है और उसमें कौन से ग्रह का प्रभाव चल रहा है। यहाँ पर हमेशा ग्रह फल के उपाय नहीं होते। जो किस्मत में तुम लेकर के आए हो उसके उपाय नहीं कर सकते। जिस प्रकार आपने मकान बनाना है पहाड़ पर, तो आपको एक पौड़ियाँ बनानी पड़ेंगी। आप पहाड़ में कोई बदलाव नहीं कर सकते, आपको स्वतः ही पौड़ियाँ बनानी पड़ेंगी। आप कहते हैं कि पौड़ियाँ पहाड़ पर स्वतः बन जाएंगी बारिश से कट के, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ ढलान बनेगा जिस पर आप गिर जाएंगे। आपको नदी पार करनी है। आपकी किस्मत में अगर जो कोई बाधा है उस नदी को पार करना है तो आपको पुल स्वतः बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की इस कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि आपका व्यापार मंदा चल रहा है, आपके घर में कलह का वातावरण रहता है, तो देखते रहिए दोस्तों आज का ये वीडियो। हम ऐसे ही आज 5 या 7 आपको उपाय देंगे। आप उन उपायों को करिए और जीवन में खुशियाँ उठाइए। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर ऑन करना और अपने मित्रों में शेयर करना। तो दोस्तों, पंडित जी की कलम से आज हम कुछ ऐसे अनुभव से निकाले गए उपाय आपको बताने जा रहे हैं कि आपका व्यापार नहीं चलता और कलह का वातावरण रहता है और घाटा बिजनेस में बहुत हो रहा है। 5 या 7 नियमों को अगर अपना लेंगे, आप जीवन में उतार लेंगे, तो आपको कभी भी लॉसेस नहीं होंगे और ना घर में झगड़ा और घर का वातावरण भी सुखमय रहेगा। तो दोस्तों, आपने 5 या 7 नियम कौन से अपनाने हैं, बहुत छोटे छोटे उपाय, बिना खर्चे के उपाय, ये आज आपको हम बताने जा रहे हैं पंडित जी की कलम से। तो दोस्तों, पहला उपाय, आपका अगर अपना मकान है या आप किराए के मकान में रहते हैं, लाल किताब में लॉजिक क्या है ये हम अगली कड़ियों में या कुछ कड़ियों में बताते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं किस प्रकार उपाय बनते हैं, उपाय किस प्रकार काम करते हैं। दोस्तों, चांदी का एक बर्तन लेना है, चांदी की छोटी सी लुटिया लेनी है, उसमें शहद भर लेना है और चांदी का ही ढक्कन लगा लेना है। उसको आप किसी भी किराए पर रहते हैं तो आप ईशान कोण में उत्तर की तरफ रख दीजिए। अगर आप किराए पर नहीं रहते, आपका अपना मकान है, तो आप उसको भूमि में दबा दीजिए। दूसरा उपाय आपने क्या करना है मित्रों? तो दोस्तों, आपने दूसरा उपाय रोज क्या करना है, आपने जब भी आप घर से निकलेंगे, किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं या अपनी शॉप पर जा रहे हैं,
व्यापार पर जा रहे हैं तो आप मिश्री खा करके निकलिए, कुछ मीठा खा करके निकलिए, दही में शक्कर मिला करके खाकर जाइए, पेड़ा खा करके जाइए और थोड़ा सा पानी पी लीजिए। तो आपको उस दिन बिल्कुल भी डिप्रेशन नहीं होगी, पेट अच्छा रहेगा आपका उस दिन और आप अच्छे से व्यवहार करेंगे। आपको धीरे धीरे मुनाफा होने लगेगा व्यापार में। ऐसे ही छोटी छोटी काम आपने अपने व्यापार में अपनाने हैं, अपनी दिनचर्या में अपनाने हैं। शहद का बर्तन आपने, जैसा हमने बताया, घर में दबाना है। अपना मकान है तो दबाइए, नहीं तो आप ऐसे ही रख सकते हैं किराए पर। जब भी आपका पूरे दिन का काम खत्म हो जाता है, किचन में अग्नि का कार्य खत्म हो जाता है, उसके बाद आपने चूल्हे के बर्नल पर दूध से छींटा लगाना है शाम के वक्त। कोशिश ये करिए उसके बाद आप बर्नल ना जलाएं। आप 10 बजे और 11 बजे इस उपाय को करिए, उसके बाद बर्नल नहीं जलाना है सुबह तक। आप ऐसा करेंगे तो आपका मंगल ठीक होगा, राहु ठीक होगा। जिस प्रकार राहु और मंगल ठीक होंगे तो एनर्जी और दिमाग के अंदर आने वाले विचार जो सही होंगे और घर का वातावरण अच्छा हो जाएगा। जमाने में, जो पुराने जमाने में जो अच्छे वास्तुशास्त्री थी, जो हमारे रीति रिवाजों को जानते थे, वो चूल्हे की अग्नि को बाद में लास्ट में दूध और जल के छींटे से बुझाया करते थे। उसको ऐसे ही सुलगता हुआ नहीं छोड़ा जाता। सुलगता हुआ जो छोड़ दिया जाता है वो कहीं ना कहीं मंगल बद का कारक होता है और मंगल बद को दूध के छींटों से शांत किया जाता है। तो अगला उपाय और सुनिए मित्रों, आपने हमेशा दरवेशी की, जो दरवेशी होता है, जो तुम्हारे द्वार पर पड़ा रहता है, मंदिर पर पड़ा रहता है, वो भिखारी, मांगने वाला, केतु कुत्ते का भी कारक है और मांगने वाले का भी कारक है। आपने हमेशा धर्म स्थान के बाहर पड़े हुए कुत्ते को 43 दिन कम से कम बिस्किट या मीठी रोटी देनी है, या आपने सिंपल रोटी भी दे सकते हैं। आप 43 दिन लगातार ये उपाय करते चले जाया करें। कभी कभी आप तांबे का पैसा, ये थोड़ा सा लंबा उपाय है, ये भी 43 डेज कम से कम करना होता है। आपका व्यापार बिल्कुल चल नहीं रहा, पैसा आ नहीं रहा, हर तरफ से निराशा हो गई है, उधार दिया पैसा वापस नहीं आता, तो कुंडली में एक योग बनता है जिसके कारण ऐसा होने लगता है। मगर मैं आपको कुंडली के योग पर नहीं, मगर ऐसे उपाय बना करके लेकर के आए हैं जिससे आपको लाभ होगा। आपने 43 डेज तांबे का पैसा, अगर तांबे का पैसा नहीं मिलता तो 5 रुपए वाला जो पीतल का कॉइन्स होता है, क्योंकि पीतल भी तांबे से ही बनता है, पीतल का कॉइन्स भी आप 43 डेज चलते पानी में डाल दीजिए। 43 दिन यदि आपके पास नदी है तो ये कार्य आप कर सकते हैं। अगर नदी नहीं है तो 43 डे आप धर्म स्थान की गुल्लक में भी ये कार्य कर सकते हैं। यदि आपको बात बात पर गुस्सा आता है, आपकी बहन, बुआ, बेटी परेशान है, तो समझ लीजिएगा आपका बुध अच्छा नहीं है, बुध खराब स्थिति का है। आपने रोज एक हरे रंग का रुमाल, हरे रंग का पेन, क्लिप्स, कुछ भी छोटी कन्या को जो एक खिलौना ही हो, सिर्फ हरे रंग का हो, वस्त्र हो, कपड़ा हो, 43 डेज आपने छोटी कन्याओं को दान देना है। इससे आपको, आपके बुध में इतनी एनर्जी आ जाएगी, बुध कायम हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, आप भटकना छोड़ देंगे। आपके घर में बात बात पर जो गुस्सा आता है ना, वो खत्म हो जाएगा। व्यापार में आप इतना मधुर व्यापार करेंगे कि सामने वाले से आप कार्य को निकाल लेंगे। तो आपने 43 डेज ये उपाय जरूर करना है। लास्ट उपाय, यदि आपको लगता है कि आपके घर में बीमारी जा नहीं रही है, बात बात पर पति पत्नी में कलह रहती है, पैसा नहीं रुकता है, तो एक लास्ट उपाय आपने करना है। आपने चांदी का चौरस पीस लेकर के नीम की जड़ में, जमीन से 1 फुट ऊपर तने में, उसकी छाल के अंदर डाल देना है। यह कार्य आप कभी कभी कर लीजिएगा। ऐसे उपाय करने से आपका व्यापार चलने लगेगा, आपके घर के कलह का वातावरण अच्छा हो जाएगा, शांति में, सुख में जीवन आप बिताने लगेंगे। दोस्तों, मैं शरद कुमार गुप्ता
अब आपसे इजाज़त लेता हूँ। यदि आपको हमसे बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना फ़ोन नंबर दिया है, आप केवल अपॉइंटमेंट्स लेकर के ही बात करें, व्हाट्सएप पर ऐसे ही मैसेज ना करें। आप मिल सकते हैं, दिल्ली में मिल सकते हैं, गाज़ियाबाद में हमसे मिल सकते हैं। मिलने के लिए और फ़ोन कॉल्स के लिए आपको पहले अपॉइंटमेंट्स लेना होगा। तो दोस्तों, हम फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ अच्छे वीडियो के साथ। तो देखते रहिए पंडित जी की कलम से। मैं आपका मित्र शरद गुप्ता। वंदे मातरम। जय हिंद।